अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक फक्की की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। इस फक्की के लिए हमें चाहिए अजवाइन, सौंफ और सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची जो है वो आपको कै मतली वगैरह आए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जैसे ही हमें कै आती है तो हम सादा पानी के बजाय इलायची वाला पानी पीते हैं ताकि हमारा मैदा सही रहे और उसको उसकी डिस्टर्बिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो सौंफ और अजवाइन जो हैं, हमें गैस है मतलब तेज़ाबियत है मैदे में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आप इसकी ये फक्की बना के रखें और डेली यूज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल दिन छोटे हैं और हम खाना दिन को भी खाएं अगर शाम को भी खाएं तो बदहज़मी की कैफ़ियत हो जाती है। तो उसके लिए आप ये फक्की बना के रखें और 1 चम्मच डेली लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मैंने ख़ुद आज़माई हुई है, ये आज़मूदा नुस्खा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा जी, मैंने अजवाइन और सौंफ को जो है एक पैन में भून लेना है। आप इसे भून लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर इसके बाद इसको मैं पीस लूँगी ग्राइंडर में। आप इसको फिर फक्की को जैसे चाहें सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डेली भी 1 चम्मच लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 95% बीमारियां हमारे मैदे से शुरू होती हैं। अगर मैदा ठीक है तो सेहत ठीक है। आजकल लोग ये है कि सुबह मतलब है हल्का नाश्ता कर लेते, दोपहर को ज़्यादा खा लिया और फिर शाम को मुर्गन ग़िज़ाएँ खाने से मैदा ख़राब होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हमारा मैदा सही रहे और हम नाश्ता अच्छा करें दिन को। मतलब है आप लोग अगर खाना खा लेते हैं तो फिर शाम को हल्की चीज़ खानी चाहिए ताकि हमारा मैदा सही रहे खाने के बाद, क्योंकि शाम को फिर सोना होता है तो हल्की फुल्की वॉक करनी चाहिए। 15-20 मिनट वॉक करने के बाद आपको सोना चाहिए। एकदम खाने के बाद लेटने से मैदे की बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं। अच्छा जी, अब मैं इन दोनों चीज़ों को मैंने भून लिया है और इसके बाद इसको मैंने पीस लिया है। इसको पीस के मैं अब ज़्यादा जितनी आपने मिक़दार में बनाना हो, मैंने कम मिक़दार में बनाई है क्योंकि मैं इसे और ज़्यादा बना के फिर आप लोगों को जार में रख लूँगी। ये रेमेडी मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर की है क्योंकि ये मैं ख़ुद बनाती रहती हूँ और उससे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इसको आज़मा के देखें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो मेरी होम रेमेडी है वो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।